हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में बनाया था अपना ये न्यू हाउस, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा और इसीलिए मुझे चेरी ब्लॉसम बायोम इतनी मस्त लगती है क्योंकि इसकी लकड़ी काफी क्यूट होती है। तो चलो आज की इस वाली वीडियो में हम अपने लिए बनाने वाले हैं एक व्हीट फार्म। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं अपने इस प्यारे से हाउस का एक टूर दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर दो रूम है जिसमें कि एक मैंने बेडरूम बना रखा है और दूसरे वाले रूम में आए तो इसमें मैंने स्मेल्टिंग का सामान और अपना स्टोरेज एरिया बना रखा है। तो बस यही था मेरा हाउस टूर। अब जल्दी से मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट चीजें निकाल लेता हूँ। और मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये लगी कि मुझ पे अभी फिलहाल खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ये दूसरा ही एपिसोड है और मैंने अभी तक कोई फार्म वार्म कुछ नहीं बनाया है। इसीलिए आज हम अपने खाने पीने की दिक्कत को बिल्कुल खत्म कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या मस्त सनसेट हो रहा है, तो चलो इस सनसेट को थोड़ा एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमारा हाउस क्या प्यारा लग रहा है। फिलहाल मेरे इस वर्ल्ड में यही बस मेरा एक ही बिल्ड है जो कि मेरा हाउस। धीरे धीरे हम इस वर्ल्ड में बहुत मस्त मस्त बिल्ड बनाने वाले हैं। और ये छोटा सा घोड़ा का बच्चा क्या प्यारा लग रहा है यार। मेरे पास अगर एक रस्सी होती तो इसे अभी बांध के गेल लेता। बाकी भाई ज़ॉम्बी स्पॉन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलो फिर मैं जल्दी से अपने रूम में चल के सो लेता हूँ और सुबह उठ के अपने फार्म पे काम को स्टार्ट कर देंगे। तो चलो फिर इसी के साथ सो जाते हैं। गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं सुबह। ओके, तो सुबह हो गई है और अब चलो अपने फार्म के काम को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत ही खाना पड़ा है और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार खाने के लिए जानवरों को मारना। इसीलिए अपनी गेहूं की खेती करेंगे। और यहाँ पे ये घोड़ा का बच्चा अभी भी खड़ा है। अगर मेरे पास एक रस्सी होती तो इसे अपने लिए बांध के रख लेता। चलो कोई बात नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पर घूमता रहेगा। किसी और दिन इसे अपने पास बांध के रख लेंगे। बाकी ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, दिन में भी इन्हें चैन नहीं है यार। चलो मैं यहाँ से अपना कीमती सामान जैसे कि फार्म बनाने के लिए जो जो डर्ट वर्ट काम आती है और वीट की सीड निकाल के यहाँ से चलते हैं नीचे। पहले थोड़ा एरिया क्लियर करना होगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना रखा है, बस लास्ट यही खाना है। इसके बाद मैं किसी जानवर को नहीं मारने वाला। अब यहाँ से खाते हैं और नीचे चलते हैं। सबसे पहले मैं एक जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं अपने लिए व्हीट फार्म बना सकूँ। दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपनी गेहूं की खेती इसके अंदर कर लेते हैं। दोनों के अंदर हो जाएगी ना तो बहुत सारा गेहूं निकलेगा। अपना खाने का जुगाड़ तो हो ही जाया करेगा इससे। तो चलो फिर बनाते हैं एक हो और अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले यार मेरे पास वाटर बकेट भी तो नहीं है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं केव ढूंढता हूँ एक, उससे थोड़ा आयरन निकाल के एक वाटर बकेट बन जाएगी ना। ओके, तो मैं एक केव में आ गया हूँ और सामने बहुत अंधेरा है। यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ और भाई साहब यहाँ पे थोड़ा गोल्ड और आयरन मुझे मिल चुका है। तो चलो मैं इन्हें जल्दी से यहाँ से कलेक्ट करके निकलता हूँ। लेकिन अब नीचे आ ही गया हूँ तो थोड़ा बहुत और आयरन यहाँ से निकाल के ही जाऊंगा क्योंकि मेरी वाटर बकेट तो बन जाएगी। लेकिन मेरी ये पिकैक्स भी टूटने वाली है और मुझे एक एक्स भी बनानी है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारा आयरन मिल रहा है। तो चलो फिर मैं यहाँ से बहुत सारा आयरन निकालने के बाद आपको मिलता हूँ सीधा ऊपर और इस लैपिस को भी ले ही चलता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे आयरन ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया है और अब मेरी पिकैक्स टूटने वाली है। तो इसीलिए ये मेरा आयरन जो है इसे जल्दी से स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ और थोड़ा बहुत आयरन और मिले थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ क्योंकि ये मेरी पिकैक्स कभी भी टूट सकती है। इसीलिए चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन और ढूंढता हूँ, अगर मिलता है तो, नहीं तो फिर सीधा चलेंगे ऊपर और अपने लिए बनाएंगे अपना व्हीट फार्म। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत आयरन और मिला है। चलो जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेते हैं। और अब मेरे पास मेरी टॉर्च खत्म हो चुकी है तो इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ना तो मैं नहीं चाहूंगा। चलो वापस चलते हैं पीछे और जो मिला है उसी में खुश होते हैं और देखते हैं अपना आयरन स्मेल्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन स्मेल्ट हो चुका है, इसे निकालते हैं। और अब सबसे पहले बनाता हूँ अपने लिए एक न्यू पिकैक्स और अब चलता हूँ सीधा ऊपर। ओके, तो इसी के साथ अपना सारा आयरन स्मेल्ट हो गया है और अब मैं यहाँ से अपनी फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल को उठाकर सीधा आपसे मिलता हूँ ऊपर। ऑल राइट, तो जैसे तैसे करके मैं ऊपर तो आ गया हूँ और भाई साहब क्या मस्त रात हो रही है। और रात में तो अपने इस हाउस की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो चलो फिर इससे पहले ज़ॉम्बी स्पॉन होना स्टार्ट होए जल्दी से सो लेता हूँ। ओके, तो फिर गुड नाइट, मिलते हैं सुबह The next day. ओके, तो इसी के साथ सुबह हो गई है और अब हम अपने फार्म पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले थोड़ा बहुत आयरन पड़ा है, इसे स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ और अब जल्दी से एक वाटर बकेट बना लेता हूँ।
और यहाँ से थोड़ा बहुत काम का सामान लेके निकलते हैं। तो चलो अब फिर जल्दी से चलते हैं नीचे। और नीचे काफी टाइम से कुछ बंदे शोर मचा रहे थे, पहले जरा थोड़ा इन्हें समझा देता हूँ। एक तो खुद कुछ काम करते नहीं और हमेशा दूसरों के घर पे आके डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो चलो निकलो यहाँ से और दीख मत जाना कभी। ऑल राइट, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कहीं पानी देखता हूँ, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पानी हो तो एक बकेट ले आता हूँ। ऑल राइट, तो अपने घर के पास में ही एक बढ़िया सी मस्त सी नदी बह रही है। तो चलो फिर यहीं से एक बकेट पानी भरते हैं और निकलते हैं और चलते हैं अपने बेस पे और बनाना स्टार्ट करते हैं अपने लिए फार्म। ऑल राइट, तो मैं पानी लेके आ गया हूँ वापस। और अब ये जो जगह इसके नीचे खाली पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ कि इसी में फिलहाल के लिए अपनी वीट सीड लगा देते हैं। तो चलो फिर हो से इसे थोड़ा बहुत जोत देते हैं। हाँ मुझे पता है कि ये जगह कम पड़ने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने मेरे पास सीड हैं उस हिसाब से ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। जब मेरे पास वीट सीड थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे उसके बाद बड़ा सा फार्म बनाएंगे अपने घर के बाहर। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी इन्हें यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑल राइट, तो मेरे पास फिलहाल जितनी भी सीड्स थी वो मैंने सारी लगा दी हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत कम पड़ गई। अब इनका उगने का इंतजार करने से अच्छा तो मैं इस घास से ही सीड्स निकाल लेता हूँ जितनी निकलती हैं। ऑल राइट, तो इस पूरे इलाके की घास हटाने के बाद मुझे कुल 36 वीट सीड मिली हैं। चलो कोई बात नहीं, इन्हें जल्दी जल्दी यहाँ पर लगाते हैं और इसे लगाने के बाद अपने न्यू फार्म पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से इलाके में फार्म बनाने का क्या फायदा, ये कोई फार्म थोड़ी कहलाएगा। लेकिन ये तो बस मैंने सीड्स इकट्ठा करने के लिए लगाया था। अब मैं इसमें वीट लगा के छोड़ दूंगा, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, इतने में दूसरे फार्म पे काम कर लूंगा। वैसे मैंने ये इतनी देर बोल तो दिया, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ। देखो ये सामने जो जगह है, इसी जगह पे हमारा फार्म बनने वाला है। हाँ ये थोड़ी बहुत ऊंची नीची है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसे डर्ट से अच्छे तरीके से भर दूंगा और यहाँ पे हमारा फार्म बनकर काफी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही हमारा फार्म होगा। यहीं से वीट तोड़े और बनाई अपने लिए ब्रेड। तो चलो फिर मैं इसे जल्दी जल्दी भर के आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। The next day. Much later. ऑल राइट, तो फाइनली इसी के साथ हमारे न्यू वीट फार्म के लिए एरिया बन गया है और अब बस इसको जोत कर इसमें सीड लगाना बाकी है। लेकिन उससे पहले एक बकेट पानी और ले आता हूँ, उसके बाद अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा, तो फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब लेने चलते हैं वाटर और इसी बहाने मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ से नदी कितनी दूर है। तो आप देख ही सकते हैं हमारे घर से कितने पास में एक नदी है मस्त सी। आने वाले कुछ एपिसोड्स के बाद में इधर उधर जाने के लिए हम इस नदी पे एक ब्रिज भी बनाएंगे पक्का। तो चलो मैंने वाटर भर लिया है, अब जल्दी से चलते हैं फार्म में। ओके, तो मैं पानी लेके वापस आ गया हूँ। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे जल्दी से एक वाटर सोर्स बना लेते हैं और अब इस बकेट को यहीं पर डाल देते हैं और एक बार और चलते हैं अपनी उसी नदी पे और भर के लेके आता हूँ एक और वाटर बकेट। ओके, तो अपना इनफाइनाइट वाटर सोर्स एकदम रेडी है और अब अपने फार्म में 4-4 ब्लॉक का गैप छोड़कर वाटर डालना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो इसी के साथ अपना पानी का काम भी डन हो गया है, लेकिन यह भी ऐसे खुला हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं यहाँ से थोड़ी बहुत ट्रैप डोर्स बनाता हूँ और इन पे लगा देता हूँ, क्योंकि इधर उधर जाते टाइम बार बार पानी में गिरना बहुत बेकार लगता है और हमारी फसल खराब होती है वो अलग। तो चलो फिर मैं इन पे जल्दी जल्दी से ट्रैप डोर्स लगा देता हूँ। ऑल राइट, तो इसी के साथ हमारी सारी ट्रैप डोर्स लग चुकी है और अब हमारे फार्म का 80% काम डन हो गया है और अब बस इसमें हो मारकर सीड्स लगाना बाकी है। तो अब चलो मैं इसे जल्दी जल्दी से जोत देता हूँ। The next day. ऑल राइट, तो इसी के साथ अपना खेत एकदम रेडी है गेहूं बोने के लिए, लेकिन मेरे पास सीड्स तो बहुत कम है। तो चलो फिर जितने भी सीड्स हैं उन्हें जल्दी से यहाँ पे लगाते हैं।
ओके तो चलो अब मैंने सारी सीड्स लगा दी हैं और अब मेरे पास एक भी सीड नहीं बची और अभी उन्हें पकने में लगने वाला है बहुत ज्यादा टाइम, लेकिन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो चलो फिर अपने पास लास्ट एक ही ऑप्शन है, तो चलो जल्दी जल्दी इस घास को तोड़कर निकालते हैं इससे बहुत सारी सीड्स। और मैं ये छोटी छोटी चीजें आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले एपिसोड में एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई तूने पहले एपिसोड में ही क्रिएटिव यूज कर लिया, लेकिन भाई मैंने क्रिएटिव यूज नहीं किया था। मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन माइन किए थे, फिर उसके बाद उनको स्मेल्ट करके स्टोन बनाया था और फिर उस स्टोन से बनाए थे मैंने स्टोन ब्रिक्स। समझे कुछ? और भाई अगर अब आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में बता देना, या फिर कोई और डाउट हो तो उसे भी बता देना। तो चलो फिर मैं जल्दी से बहुत सारी सीड्स कलेक्ट करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। 5 minutes later. ऑल राइट, तो मैंने यहाँ से घास तोड़ तोड़ के ऑलमोस्ट 1 स्टैक व्हीट सीड्स निकाल ली हैं और शायद इतनी व्हीट सीड्स बतेरी हैं अपने उस फार्म में लगाने के लिए। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं अपने फार्म में और लगाना स्टार्ट करते हैं इन व्हीट सीड्स को। और भाई मैं तो सोच रहा था कि ये सीड्स बतेरी हो जाएंगी, लेकिन ये तो अभी भी बहुत कम पड़ गई। तो चलो फिर लगते हैं अपने उसी काम पे और फिर से सीड्स इकट्ठा करके मैं आपसे मिलता हूँ। The next day. तो चलो अपनी फसल धीरे धीरे बढ़ रही है, तब तक मैं इसे दिखने का थोड़ा बहुत अच्छा बना देता हूँ। ऑल राइट, तो अब देखो ये कितना मस्त लग रहा है। अब लग रहा है ना असली कि यहाँ कोई रहता है। ये हमारा रहने के लिए घर और घर के साइड में ही एक फार्म। हाँ अभी इसमें पूरे में सीड नहीं लगी है तो अपना फार्म थोड़ा खाली खाली लग रहा है, लेकिन एक बार जब हमारी सीड पूरी हो जाएंगी तो फिर किसी बात की दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर अब मैं आपको मिलता हूँ इसे अच्छे से पकने के बाद। A few moments later. ऑल राइट, तो काफी इंतजार करने के बाद हमारी जो फसल है वो ऑलमोस्ट पकने वाली है। आप देख ही सकते हैं हमारे छोटा सा फार्म क्या मस्त लग रहा है और अब अपने पास खाने की तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हाँ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने थोड़ा बहुत व्हीट लगा रखा था वो मैंने यहाँ से हटा दिया है और अब मैंने इसमें कुछ शेप्स रख दी हैं जो कि इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं अपने फार्म में। अब जब भी हमें वूल की जरूरत होगी तो यहीं से वूल ले जाएंगे। बाकी अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो इसमें हमने अपनी चिकन रख रखी है और ये और भी मस्त लग रही है। तो चलो इसी के साथ इन्हें थोड़ा बहुत खाना खिला देते हैं। ओके तो चलो यही थी हमारी आज की वीडियो और अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मुझे न्यू अच्छे आइडियाज देते रहा करो इस न्यू सीरीज के लिए। बाकी अपना फार्म और ये हाउस कैसा लग रहा है ये भी एक बार बता देना। तो चलो फिर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।